हेलो क्लास 10 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय एसपी यादव पे। मैं हूं एसपी यादव और आज हम लोग करेंगे अवतल दर्पण में F बराबर r/2 को सिद्ध, जो आपके बिहार बोर्ड में विज्ञान के एग्जाम में यह प्रश्न 6 अंक में पूछा जाता है। ठीक है, कितने अंक में? 6 अंक में। अब क्वेश्चन कैसा रहेगा? अवतल दर्पण में सिद्ध करे कि F बराबर r/2, या रहेगा कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या R में संबंध स्थापित करे। ठीक है, तो चलिए भाई साहब, क्वेश्चन कैसा रहेगा? सिद्ध करें कि F बराबर r/2। ठीक है, यह 6 अंक में एकदम आज एकदम आसानी से 6 अंक आपके मुट्ठी में हो जाएंगे, आसानी से, कोई तकलीफ नहीं होगी। ध्यान से देखिए, एकदम आसान भाषा में बताएंगे आप लोगों को। आइए भाई ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले कुछ बातें सीखते जिसमें यूज होने वाला है, बस 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। एक त्रिभुज है आपका, एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज ए बी सी हमने ले लिया। अब देखिए ये कोण क्या है, ये कोण बी है और ये कोण क्या है, ए है। ये कोण ए कोण बी दोनों बराबर है, दोनों कोण ए और कोण बी दोनों बराबर है। मान लेते हैं कि ये ए हो गया, ये भी ए हो गया। दोनों कोण अगर बराबर है तो इसके सम्मुख भुजा, इसके कोण ए के सम्मुख भुजा बी सी और कोण ए के, देख रहे हैं ये इसका ए के सम्मुख भुजा क्या है, ए सी। मतलब ये बीसी और ये एसी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो जब दो भुजा बराबर एक त्रिभुज में तो क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। एक और देख लीजिए, यहां ध्यान दी। मान लेते हैं कि हम क्या किए, एक कोण ये और एक कोण ये। ठीक है, इसको मान लीजिए कोण आर है, ये भी कोण आर है, कि कोई दिक्कत? तो जब ये कोण और ये कोण, जब दो कोण बराबर है तो मेरे भाई बताएंगे इसके सम्मुख भुजा ये और इसके सम्मुख भुजा ये, मतलब ये भुजा और ये भुजा बराबर होंगे। जब दो भुजा बराबर तो क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये याद रखिएगा। चलिए, तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आइए भाई साहब, वो चीज इसमें यूज होगा। अवतल दर्पण में सिद्ध करे कि F बराबर r/2, अथवा क्या रहेगा कि अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी F में संबंध स्थापित करे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चलो खुद आओ उधर से। क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले एक अवतल दर्पण बनाएंगे। आइए अवतल दर्पण बनाते हैं हम लोग। आइए भाई, एक अवतल दर्पण बनाते हैं। एक अवतल दर्पण बनाते हैं। देखिए ये हो गया M, ये हो गया M'। मान लेते हैं इसको, एक है M एक है M'। नहीं होता तो बॉल बंद कर दीजिए, बग कर रहा है। और चलिए देखिए ध्यान से, अंधेरा हो गया। और इसके ये क्या है, ये क्या है, मुख्य अक्ष। क्या है ये, मुख्य अक्ष। पीछे बढ़ जाइए, ये क्या है, मुख्य अक्ष। तो यहां इसको हम सुनिए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ध्यान दो। इसको हम लोग बोलेंगे ध्रुव, ध्रुव P। यहां है मुख्य फोकस F, यहां है वक्रता त्रिज्या C, वक्रता केंद्र C। अब सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो होता है P से F की जो दूरी होता है, ये होता है आपका फोकस दूरी F। ठीक है, अभी जगह घेर लेगा इसलिए नहीं लिखेंगे इसको। और जो CF है ना, जो CF है ये भी क्या है, फोकस दूरी। जितना PF है उतना ही CF है। ठीक है, और P से C की दूरी, इसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या R। P से C की दूरी वक्रता त्रिज्या R होती है। P से F या F से C, इसकी दूरी जो होती है फोकस दूरी छोटा F होता है। ठीक है, तो हमने एक दर्पण बना लिया, M और M' दर्पण बना लिया, और एक ध्रुव हो गया P और C क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। कोई दिक्कत? चलिए, तो हम अब क्या करेंगे, एक जो हम लोग क्या करेंगे, आपतित किरण ले जाएंगे और दर्पण से टकराएगा आपतित किरण। ठीक है, एक आपतित किरण ले जाते हैं, किसके समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर। हम एक आपतित किरण लेके गए, मुख्य अक्ष के समांतर हमने क्या किया, एक आपतित किरण लेके गया। तो जब अवतल दर्पण में या उत्तल दर्पण में हुआ, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर अगर आपतित किरण दर्पण से टकराती है तो परावर्तन के बाद किस प्रकार लौटती है, फोकस से होकर। पढ़े हुए हैं, तो परावर्तन के बाद कैसे लौटेगी, ये मुख्य फोकस से होकर लौटेगी। कोई दिक्कत? बात समझ में आया? ये मुख्य फोकस से क्या हो रहा है, लौट रहा है ये। अच्छा यहां दे देते हैं, चलो ठीक है, अब बात समझिएगा। अच्छा, एक हम लोग का जब ये आपतित हुआ है, परावर्तित हुआ, तो वो अभिलंब डालना जरूरी है, एक अभिलंब डालना जरूरी है। तो आइए हम क्या करते हैं, एक अभिलंब डाल देते हैं, वक्रता केंद्र से यहाँ पे अभिलंब डाल देते हैं। ठीक, यहाँ कभी कुछ मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, इसको O मान ले, कोई दिक्कत?
बिंदु, अच्छा ओ मान लीजिए, बी मान लीजिए, ए मान लीजिए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा इसको ऐसा करते हैं, इसको इस रेखा को हम ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं ना, बात समझ आया। अब बताइए ध्यान से कि अगर इस पर जो आपतित किरण और ये परावर्तित किरण होता था, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये आपका क्या है, अभिलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कौन आई, और ये क्या है, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण और अभिलंब, ये अभिलंब के बीच में कौन, आर, ठीक है, परावर्तन कोण। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, ये हम मान लेंगे कोण आई, क्योंकि ये अभिलंब है और ये आपतित किरण है, और ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब, इसके बीच में कौन, आर। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। अब तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग लिखेंगे पहले, ये क्या लिखे कि नंबर भाई हमको 6 नंबर मिल जाना चाहिए। आइए कैसे 6 नंबर मिलेगा, देखिए लिखेंगे, माना कि बहुत ज्यादा मोटा है ना, माना कि एम डैश एक क्या है, अवतल दर्पण है। क्या है, अवतल दर्पण है, ठीक है, जिसका ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र क्या है, C है। अब लिखेंगे ना, उसी में लिखेंगे कि ए बी आपतित किरण है जो परावर्तन के बाद फोकस दूरी से होकर गुजरती है ना। लिखेंगे ए बी आपतित किरण है जो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस, यहां बड़का है होगा, ठीक है, मुख्य फोकस बड़का है, फोकस दूरी छोटा है, मुख्य फोकस बड़ा है, फोकस दूरी छोटा है, ध्यान दीजिएगा, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। इतना बात हो लिखना है, 6 नंबर आपको लेना है ना भाई। हाँ अब लिखिए, अब इसी में लिखिए, इसमें थोड़ा लिखना है, जो ये पी एफ और एफ सी, पी एफ बराबर जो है एफ सी है, वो क्या है, उस छोटा एफ है, जिसको हम लोग कहते हैं फोकस दूरी। क्या कहते हैं, फोकस दूरी, ठीक है। अब चलिए कि जो पी से सी, जो पी सी है वो है आपका है, इसको हम लोग बोलेंगे आर, जिसको हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। कोई दिक्कत, इतना बात आ गया, इतना बात आपको लिखना पड़ेगा, इतना बात आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, समझे। माना कि एम डैश क्या है, एक दर्पण है, अवतल दर्पण है, ठीक है, जिसमें पी ध्रुव है, सी वक्रता केंद्र है, ए बी क्या है, ए बी आपतित किरण है जो परावर्तन जब यहां पड़ेगा, ठीक है, आपतन बिंदु पर, तो परावर्तन के बाद क्या होगा, मुख्य फोकस होकर, क्योंकि ये मुख्य अक्ष के समांतर है, ये आपतित किरण ए बी जो है वो मुख्य अक्ष किसके समान, मुख्य अक्ष समांतर है, तो मुख्य अक्ष समांतर जो जाएगा वो किससे लौटेगा, फोकस से होकर लौटेगा। कोई दिक्कत, बात समझ में। अब चलिए हम लोग अब प्रूफ करते हैं, अब देखते हैं क्या करने वाला है, हम लोग क्या करने वाले हैं। आप किसके नियम चलेंगे, परावर्तन के नियम से। आइए परावर्तन के नियम से यहां लिखते हैं। अच्छा अगला पेज पर लिखा कि यहीं पे हो जाएगा, थोड़ा इसको हल्का छोटा करेंगे, ठीक है, चलिए ठीक है, लिखेंगे परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। इस पे तो नहीं बनेगा, लेकिन देखिए परावर्तन के नियम से पढ़ते, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर बराबर होगा, होगा कि नहीं बराबर। तो कोण देखिए आई बराबर होने के लिए कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर है किसके, यहां ही रखिए कोण सी बी एफ के, कोण सी बी एफ बराबर है ना भाई। देखिए ये देखिए यहां ध्यान दीजिए, आई बराबर है आर के, आप ये भी देख सकते हैं कोण आई बराबर है कोण आर के,
लेकिन हमने क्या लिखा कि ए बी जो सी है ना, कोण ए बी सी, बी को बीच में रखा, और कोण बी ए सी बी एफ ये आर दोनों बराबर है। क्यों क्यों बराबर है देखेंगे, परावर्तन के नियम से, वो तो लिखे दिए हैं नियम से। चलिए अब देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए, ये जो कोण आई है यहां भी हमें लगता है कोण आई होगा, अंतर है का अंतर कोण लिखेंगे, कोण आई के लिए क्या लिखेंगे, तो ए बी सी तो लिखबे करेंगे, कोण ए बी सी और कोण बी सी एफ ना, कोण ए बी सी आई के लिए, तो कोण ए बी सी, ध्यान दीजिए कोण किसके बराबर है, बी सी एफ, क्योंकि ई आई के बराबर, कोण बी सी एफ, चूंकि क्या लिखेंगे, एकांतर कोण होने के कारण। समझ में आ रहा। अब सुनिए, जब ये बराबर है तो तुम सुनिएगा मेरे भाई, तो कोण आई और कोण आर भी बराबर होगा। जब ई को देखिए बांध, आई है आर के बराबर और ई आई के बराबर है, तो कोण आर के बराबर होगा इसके। तो इसका मतलब क्या है कि जो ई और त्रिभुज बी सी एफ क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि ई आई आर के बराबर है। कैसे बराबर है, ई आई के बराबर है और ई आई आर के बराबर है। जब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों बराबर होगा, क्या बात समझे। तो कोण आर के सामने वाला ई भुजा और कोण आई के सामने वाला ई भुजा, तो दोनों बराबर होगा। तो जब दो भुजा बड़ा है मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है, तो लिखेंगे यहाँ ई तो हो गया। अब लिखिए इसीलिए त्रिभुज, कौन त्रिभुज बी सी एफ, कौन, इसलिए सुनो, इसीलिए त्रिभुज बी सी एफ एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, समद्विबाहु। और जब ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है तो भाई साहब समद्विबाहु त्रिभुज दो भुजा बराबर होता है, तो दो को भुजा कौन बराबर, अरे देखिए को आर के सामने में ये सी एफ, आई के सामने ये बी एफ, तो सी एफ और बी एफ बराबर है। सी एफ और तो लिखेंगे, सुनो ध्यान दो, सी एफ और बी एफ ना हो, ये सी एफ और हाँ बी एफ, या एफ सी भी लिख सकते हैं। चलिए चलो देखो ध्यान दो, ये जो है इसीलिए क्या हुआ, जब समझा तो जा रहा है, सुनते हैं, जो सी एफ होगा वो किसके, एफ बी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, अरे भाई क्या आ गया ये ना, ये जो सी एफ जो होगा वो एफ बी के बराबर होगा, बराबर है। समद्विबाहु तो मुझे दो भुजा बराबर है, क्या बराबर है, इसको मान लीजिए समीकरण ए। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे यदि, अब तक का ध्यान दीजिएगा, समझना बात कि हम अपना मन से जो ए बी आपकी यहां पर ले गए, हम चाहते तो ए बी को यहां भी ले आ सकते थे, ए बी को यहां भी ले आ सकते थे, ए बी को यहां भी ले आ सकते थे। अगर यदि बी बिंदु पी के निकट हो, यदि बिंदु बी पी के बहुत निकट हो, तब क्या होगा, तो जब सर निकट होगा तो इसका मतलब ई जो लाइन है ना, ई वाला लाइन इधर सट जाएगा इनमें, तो सट जाएगा। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं सर, कहना ये जो ई जो एफ बी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, पी एफ के बराबर हो जाएगा। हाँ हम यही कहना चाह रहे हैं, सुनिए। और तो नहीं, ई जो बी है वो यहाँ अगर आ गया बी, तो ई भी लाइन जो हमने जो गुजारा है, ई भी तो यहीं आ जाएगा। गौर से देखिए ई लाइन को, इस लाइन को गौर से देखिए, कहाँ आ जाएगा ना, घूमते घूमते यहाँ आ जाएगा ना इस पे। तो जो ई एफ बी जो था, ये जो आपका एफ बी जो है, ये जो एफ बी जो है वो किसके, पी एफ के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, पी एफ के। होगा कि नहीं होगा, बराबर होगा ना। तो लिखना पड़ेगा आपको, यहां लिखना पड़ेगा कि यदि अल्लाह करेगा
यदि बिंदु बी कॉमा दीजिए पी के बहुत निकट हो, जो बहुत निकट हो तो, बहुत निकट हो तो, या तब, बहुत निकट हो तब क्या होगा कि जो आपका एफ बी जो है, एफ बी किसके बराबर हो जाएगा, एफ पी के, किसके बराबर हो जाएगा, एफ पी के। चलिए ये कहाँ हम पहुंच गए ना, जाने जो एफ बी जो है बराबर हो जाएगा किसके, पी एफ के। कोई दिक्कत, समीकरण ये हो जाएगा आपका 2। तब लिखेंगे समीकरण 1 से और समीकरण 2 से। आइए लिखते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो देखिए, तो समीकरण देखिए, अच्छा ई सी एफ बराबर एफ बी है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए सी एफ बराबर एफ बी बराबर सी एफ लिख सकते हैं, एफ बी बराबर सी एफ, एफ बी बराबर सी एफ समीकरण है। तो देखिए, तो एफ बी से एफ जी कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, सी एफ बराबर पी एफ, सी एफ बराबर पी एफ। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इसको मान लेते हैं समीकरण 3। अब तनी ध्यान दीजिएगा, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 से ही चलेंगे और चित्र में से, कहां से, चित्र से। देखिए थोड़ा ध्यान से, चित्र में एक बात ध्यान दीजिएगा, एक बात कि पूरा जो ये पीसी है, पूरा पीसी कैसे आएगा, पीएफ को और सीएफ को जोड़ने से आएगा कि नहीं आएगा। नहीं सुनिए, ये पूरा जो ये पीसी है, ये पीसी, ये पीएफ को और ये सीएफ को जोड़ने से आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। चलिए ठीक है, तो हम लिखते हैं ये पूरा पीसी जो है, सुनो पीसी ना किसके, पीएफ प्लस सीएफ ना। हम जानते हैं कि जो पीसी है बराबर किसके है, पीएफ प्लस सीएफ के, पीएफ प्लस। तो भाई साहब एक बात ध्यान दीजिएगा, सुनो, पीएफ प्लस किसके है, सीएफ के। देखो ना इधर, देखो ना यार, अरे है ना भाई, ये पीएफ है, रुको, ये पीएफ और ये आया समझ में, ये आपका पीएफ है और ये सीएफ है। चलिए आइए ध्यान दीजिए, ये क्या था आपका, ये क्या था, सीएफ और पीएफ। एक तो नहीं ध्यान दीजिएगा हो, ये जो सीएफ जो है ये नजर आ रहा है हमको, तो ये जो सीएफ यही नजर आ रहा है, तो सीएफ बराबर पीएफ। तो क्या इस सीएफ की जगह पे ये वाला पीएफ लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, या इस पीएफ की जगह पे ये पीएफ बराबर सीएफ, यही सीएफ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए ध्यान दीजिए, तो ये पीसी बराबर पीएफ का हम पीएफ रहने देते हैं, और जो सीएफ है सीएफ इसको हम लिख देते हैं क्या, सीएफ बराबर पीएफ। तो ये हो जाएगा पीएफ, लिखेंगे पीएफ, लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से लिए हैं जो सीएफ बराबर पीएफ। तो ये पीसी बराबर पीएफ, पीएफ कितना, 2पीएफ। यहां ध्यान दीजिए, तो पीसी यहां पीसी बराबर 2पीएफ। ध्यान दीजिएगा, इन्हें सुनिए, ये आपका पीसी है, क्या है, तो पीसी को हमने यहां पर टीसी हरा दिया था, पीसी को हमने यहां पर लिखा था, इसीलिए कहते हैं कि ये सब आप न लिखबो तो ना मिली 6 नंबर, 5 नंबर 4 नंबर मिली, समझे। इतना एकदम रट जाइए, कितना चीज हमको लिख देना है उसमें, ना लिखिएगा तो गया 5 नंबर आपका, 6 नंबर नहीं मिलेगा। चलो, तो ये जो पीसी है पहले ना हम दिखा चुके हैं, इसमें जो ये पीसी है, आप अगर आप चाहें इस पिक्चर को भद्दा ना हो, अगर इसीलिए नहीं बनाया हमने, ठीक है। ये जो है आपका, ये आर है, ये आपका क्या है, छोटा एफ है, ये भी क्या है आपका, छोटा एफ है। यहाँ गंदा हो जाता पिक्चर, इसको समझने में आपको दिक्कत होता है, ये सब कौन, ये सब ध्यान को भटकाता है ये, ठीक है। हाँ, तो बात समझिए, तो ये जो आपका जो पीसी है वो क्या है, आर है, वो तो हम लोग पहले से जानते हैं, पीसी जो है वो आर है, बराबर 2, ये जो पीएफ है, पीएफ क्या है, एफ है, क्या है, स्मॉल एफ मतलब फोकस दूरी, स्मॉल एफ मतलब फोकस दूरी जो है एफ।
तो इसको लिख सकते हैं एफ 2 गुना में अगर भाग में, तो एफ बराबर आर बटा 2, ये क्या हुआ? सिद्ध हुआ। क्या हुआ? सिद्ध हुआ। ठीक है, अब आपको इतना लिख दीजिएगा, इसलिए ये सिद्ध हो गया। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को इतना देर तक जुड़े रहने के लिए। ठीक है, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।